हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनिट्स। आज के हम इस वीडियो में बहुत ही आसान सी डिज़ाइन सीखेंगे, निटिंग स्टिच पैटर्न सीखेंगे जो कि सिर्फ रिपीट है 4 रोज का। दिस पैटर्न इज रिपीट ऑफ ओनली 4 रोज, वेरी इजी टू फॉलो एंड बेस्ट फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स। सब प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है। आप कोई भी स्वेटर, ब्लैंकेट, स्कार्फ, कैप कुछ भी बनाना चाहें बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने छोटा सा बॉर्डर बना के उसके बाद ये ऊपर डिज़ाइन सिखाई है। मतलब अगर आप स्वेटर बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि नीचे बॉर्डर बनाया आपने, उसके बाद एक सीधी एक उल्टी सिलाई बुनी और उसके बाद फिर आपने स्वेटर की डिज़ाइन शुरू कर दी। ठीक है, रॉन्ग साइड से ये इस तरह दिखता है। बॉर्डर बुनने के बाद 2 सिलाइयाँ। आफ्टर निटिंग बॉर्डर वी विल knit 2 plain rows in stockinette stitch. Then we will start this stitch pattern. So let's start. For this stitch pattern you need to cast on multiple of 4 plus 3 stitches. इस डिजाइन के लिए आपने multiple of 4 4 plus 3 stitches आपने कास्ट ऑन करने हैं, सिलाई पे डालने हैं। कास्ट ऑन की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये बॉर्डर कैसे बुनेंगे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर 1x1 rib border and for cast on method as well if you want to use this method I'm using. अगर ये आप मेथड यूज करना चाह रहे हैं तो इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही आसान है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है मल्टीपल ऑफ 4 plus 3 स्टिचेस, जिनको नहीं आता। वैसे मैंने अपनी सारी स्टिच पैटर्न की वीडियोस में सिखाया हुआ है। लिंक में दे दूंगी कि मैंने सेपरेट चैनल बनाया हुआ है स्टिच पैटर्न्स के लिए, कि आपको कोई भी डिज़ाइंस चाहिए अगर स्वेटर के लिए तो वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। हाउ टू स्टिच पैटर्न्स बाय क्लीडनिट्स। ठीक है, हम मल्टीपल ऑफ 4 plus 3 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे और मैं आपको बताती हूँ अभी कि ये किस तरह हो रहे हैं। देखें, 1 2 3 4 4 फिर 4। जैसे हम 4 का टेबल पढ़ते हैं ना, उसको मल्टीपल ऑफ 4 कहते हैं। उस हिसाब से हम करेंगे मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, 4 4 4 8 फिर से 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 4। 4 4 4 4। हमने 4 4 के हिसाब से फंदे डाले। अब आखिर में प्लस 3 स्टिचेस, 1 2 3। So multiple of 4 plus 3 stitches we will cast on for this stitch pattern. If you want to cast on 2 extra 8 stitches, it's totally up to you. But I'm not casting on to make it simple for beginners. Okay. So अब सुने, 2 4 फिर 2 4 वो 4 2 4 और फिर 3। इसको मल्टीपल ऑफ 4 plus 3 कहते हैं। अगर आपने ज़्यादा फंदे कास्ट ऑन करने हैं तो आप मल्टीपल ऑफ 4 करते जाएंगे, जितने भी फिर आपने करने। ठीक है, उसके बाद फिर आखिर में 3 फंदे एक्स्ट्रा डाल लेंगे। ये आप दिमाग में डाल लें। अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मल्टीपल ऑफ 4 plus 3 स्टिचेस कास्ट ऑन करने। अगर 2 8 स्टिचेस एक्स्ट्रा करने हैं आपने तो वो आप पे डिपेंड करता है। जो 8 स्टिचेस होते हैं एक्स्ट्रा वाले नीटनेस के लिए, वो टोटली डिपेंड ऑन यू, आप करना चाहें या ना करना चाहें। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे सारे फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। मैंने पहले यहाँ पे बॉर्डर बुना, उसके बाद ये स्टिच पैटर्न शुरू किया। बट यहाँ पे बॉर्डर नहीं बुन रही, जस्ट आपको स्टिच पैटर्न बताऊंगी। आई विल नॉट knit बॉर्डर here, आई जस्ट टेल यू हाउ टू knit दिस स्टिच पैटर्न। राइट साइड ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट होगा, आप कोई भी स्वेटर बना रहे हैं या कोई भी चीज बना रहे हैं, उसका जो राइट साइड होगा वहां से रो 1 पहली सिलाई। मतलब अभी मैंने यहाँ पे बॉर्डर नहीं बुना हुआ ना, बट आपने राइट साइड से शुरू करना है। राइट साइड ऑफ द प्रोजेक्ट, रो 1 पहली सिलाई, पर्ल 3 स्टिचेस, 3 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ठीक है, राइट साइड रो 1 पर्ल 3 स्टिचेस, सीधी साइड आपके स्वेटर की प्रोजेक्ट की बॉर्डर बुन लेने के बाद, और 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुने हैं। अब धागा पीछे, yarn back, knit this stitch but wrap yarn around the needle twice.
सीधा बुनेंगे इस फंदे को, बट धागा 2 दफा लपेट लेंगे। ठीक है, फिर से धागा आगे, पर्ल 3 स्टिचेस, knit 1 but wrap yarn around twice। यही आपने रिपीट करते जाना है। नाउ कीप रिपीटिंग दीज, knit पर्ल 3 एंड knit 1 by wrapping yarn around twice। यही आपने रिपीट करते जाना है। 3 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे और 1 सीधा, बट धागे को 2 दफा लपेट के। मैं आपको पूरी सिलाई बुन के दिखाऊंगी, बिगनर्स परेशान ना हो, क्योंकि सिर्फ बिगनर्स के लिए मैं कोशिश करती हूँ कोई चीज़ स्किप ना करूँ। पर्ल 3 3 फंदे उल्टे बुने, अब 1 सीधा धागा पीछे करके, जब भी सीधा फंदा बुनेंगे धागा पीछे जाएगा, धागे को 2 दफा लपेटेंगे और बाहर लेकर आएंगे। मतलब फंदे को सीधा ही बुन रहे हैं, सिर्फ धागे को 2 दफा लपेट रहे हैं। ठीक है, फिर से धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, ठीक है। अब धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, पर धागे को 2 दफा लपेटेंगे सिलाई पे और बुन लिया। अब लास्ट 3 स्टिचेस पर्ल देम, धागा आगे, yarn फ्रंट, पर्ल दीज 3 स्टिचेस। ये 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। मतलब सारी सिलाई आपने इसी तरह रिपीट करनी है। फिर चाहे जितने फंदे भी आपके पास हो, 3 उल्टे 1 सीधा, 2 दफा धागा लपेट के, इसी तरह रिपीट करते जाना है। जो जो आपने 4-4 के मल्टीपल कास्ट ऑन किए हैं, आखिर में बस 3 फंदे जो आपको होंगे एक्स्ट्रा, वो आपने उल्टे बुनने हैं। 8 स्टिच होता तो वो आप रखते उस हिसाब से, बट ये आपने बस दिमाग में रखना है कि आपने इसी तरह। पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट रो कंप्लीटेड। नाउ सेकंड रो रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी साइड आपके प्रोजेक्ट की, रॉन्ग साइड ऑफ योर प्रोजेक्ट, रो 2, knit 3 स्टिचेस, 3 फंदे सीधे बुन लिए हमने यहाँ पे, जो कि राइट साइड से उल्टे हैं। अब धागा आगे, yarn front, slip this stitch purl wise from left hand needle to right hand needle। आपने इस फंदे को बुनना नहीं है चौथे को, जो कि हमने धागा 2 दफा लपेट के बुना, उसको स्लिप करना है सिर्फ हमने। ठीक है, 3 फंदे सीधे, 1 स्लिप किया, जो कि हमने धागा 2 दफा लपेटा था। अब yarn बैक, धागा पीछे, और knit 3 अगेन, knit 3 slip 1, yarn front, slip 1 purl wise, yarn back, धागा पीछे, 3 फंदे फिर से इसी तरह आपने रिपीट करते जाना है। 3 फंदे सीधे, 1 स्लिप, 3 फंदे सीधे, 1 स्लिप। कीप रिपीटिंग दिस, knit 3 slip 1, knit 3 slip 1 to the last 3 stitches। ये रो 2 है हमारी, knit 3 slip 1, now to the last 3 stitches, now knit these 3 stitches। यही रिपीट करते जाना है, knit 3 slip 1, knit 3 slip 1, आखिरी 3 फंदों तक। फिर 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान पैटर्न है और आपको बुनने में भी बहुत मजा आएगा। अब थर्ड रो राइट साइड, तीसरी सिलाई सीधी साइड आपके प्रोजेक्ट की, थर्ड रो, पर्ल 3, 3 फंदे सीधे बुनेंगे और उल्टे बुनेंगे, 3 फंदे पर्ल 3। तीसरी सिलाई राइट साइड, 3 फंदे उल्टे बुने, थर्ड रो राइट साइड, पर्ल 3 स्टिचेस। नाउ yarn बैक, धागा पीछे, slip 1, yarn front, पर्ल 3, yarn back, slip 1, yarn front again, purl 3। Keep repeating purl 3 slip 1, purl 3 slip 1, purl 3 slip 1 purl wise, yarn front to the last 3 stitches।
इसी तरह 3 उल्टे एक फंदा स्लिप, 3 उल्टे एक फंदा स्लिप करते जाएंगे आखिरी 3 फंदों तक, फिर धागा आगे करके 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। पर्ल दीज 3 स्टिचेस। रो 3 completed. Now रो 4, चौथी सिलाई, रो 4, रॉन्ग साइड ऑफ योर प्रोजेक्ट, उल्टी साइड आपके प्रोजेक्ट की चौथी सिलाई, आखिरी सिलाई है ये। सेम उसी तरह जिस तरह से हमने दूसरी बुनी। knit 3, slip 1, yarn back, knit 3, yarn front, slip 1, yarn back, knit 3, yarn front, slip 1, yarn back, knit 3। इसी तरह आपने दूसरी सिलाई की तरह चौथी भी बुनते जाना है। कैसे? 3 सीधे एक फंदे को स्लिप करते जाएंगे, 3 सीधे एक फंदे को स्लिप करते जाएंगे और आखिरी 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे, जैसे हम दूसरी सिलाई बुनी हमने। अब keep repeating these 4 rows for your desired length. This pattern is repeat of only 4 rows. Now let me repeat once more these 4 rows to help beginners. अभी एक दफ़ा और मैं आपको रिपीट करके दिखा रही हूँ बिगिनर्स की हेल्प के लिए कि भाई अब फिर से किस तरह रिपीट करें, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। अगर आप समझ गए हैं तो आप बेशक अपनी पैटर्न शुरू कर दें या अपना काम करें या कुछ भी। जस्ट बिगिनर के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। I'm repeating 4 rows again just for beginners. Okay, right side row 1. Basically it's row 5, but I'm repeating 4 rows. ये 5वीं सिलाई है बट सेम एज रो 1 है, क्योंकि मैं 4 सिलाइयाँ फिर से रिपीट करके दिखा रही हूँ आपको बिगिनर के लिए। धागा पीछे, रो 1 जिस तरह हमने रो 1 बुनी, पर्ल 3, knit 1 but wrap yarn around twice। ठीक है, धागा आगे, फिर से कीप रिपीटिंग दिस। इसी तरह रिपीट करते जाएंगे। 3 उल्टे एक को सीधा बुनेंगे पर धागा 2 दफा लपेट के, 3 उल्टे, धागा पीछे, एक को सीधा बुनेंगे पर धागा 2 दफा लपेट के। पर्ल 3, धागा पीछे, knit 1, wrap yarn around twice। Keep repeating this, purl 3, knit 1 by wrapping yarn around twice to the last 3 stitches, then knit purl these 3 stitches। यही रिपीट करते जाएंगे। पहली सिलाई जैसे बुनी आपने कि 3 उल्टे, उसके बाद एक जो फंदा है उस पर आपने ये जो जहाँ से जा रहा है उसको आपने क्या करना है, सीधा बुनना है बट 2 दफ़ा धागा लपेट के, और आखिरी 3 फंदों को आपने उल्टा बुन लेना है। अब देखें यहाँ पे थोड़े फंदे, जितने भी फंदे होंगे ना आपने इसी तरह बुनते जाना है। अब हमारी ये रो, पैटर्न की रो पूरी हो गई। रो 2 अगेन, बेसिकली इट्स 6 बट आई एम रिपीटिंग रो 4, दैट्स वाई इट्स रो 2 ऑफ द पैटर्न। पैटर्न की दूसरी रो है जो डिज़ाइन हम बुन रहे हैं। अब knit 3, slip 1। जितने भी आप स्लिप करेंगे ना, जितने भी दफ़ा आपने स्लिप करना है फंदे को, आपने पर्ल वाइज करना है। वेन एवर यू स्लिप द स्टिच यू विल डू इट पर्ल वाइज, नॉट knit वाइज, यू विल स्लिप इट पर्ल वाइज। ठीक है, धागा आगे, सॉरी धागा आगे, फिर स्लिप करना है आपने, फिर धागा पीछे, क्योंकि अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपका आगे से डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको पर्ल वाइज हमने स्लिप करना है ना, तो धागा आगे लेकर आएंगे, ये देखें, फिर धागा पीछे ले जाएंगे, फिर सीधे 3 फंदे बुन लेंगे। दूसरी सिलाई की तरह ये वाली सिलाई भी हम बुन लेंगे, क्योंकि अगर हम धागा पीछे ही रखेंगे ना तो आपकी डिज़ाइन के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ना, अब जैसे कि क्लियर है, इसके ऊपर कोई नहीं आ रहा धागा, उसी तरह इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है। अब 3rd रो, 7th रो बट सेम एज रो 3, पर्ल 3, 3 फंदे उल्टे बुने,
स्लिप 1। अब देखें स्लिप 1 है, धागा पीछे करना है। धागा पीछे हम क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इसके आगे ना आए। देखें ना, अगर आप यूं करेंगे तो ये देखें खराब हो जाएगा डिजाइन आपका। इसलिए आप जब गलती से बुन भी लेना तो आप इस तरह से पीछे जा सकते हैं। अब पीछे गए, धागे को स्लिप किया। तो पर्ल वाइज की वजह से नहीं कर रहे थे हम, इसकी वजह से कर रहे हैं कि इसके आगे ना आए। धागा पीछे और फिर धागा आगे करके, क्योंकि ये हम फंदे उल्टे सीधे उल्टे बुन रहे हैं, तो आपने उसको आगे करना है धागे को। इस चीज का बस ख्याल रखिए। आपने देखना है, अवॉइड करना है कि बस धागा इसके ऊपर ना आए इस फंदे के। फिर से धागा पीछे, इसको स्लिप किया। स्लिप बाकी जितनी दफा भी आप करेंगे वो पर्ल वाइज ही करेंगे। पर्ल वाइज जैसे कि हम उल्टा फंदा बुनते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, धागा ये देखिए पीछे है। अब इसको हमने पर्ल वाइज, पर्ल इस तरह बुनते हैं ना, पर्ल ये सीधा फंदा इस तरह बुनते हैं, उल्टा इस तरह बुनते हैं, तो हमने पर्ल वाइज इसे कहते हैं कि पर्ल वाइज, स्लिप पर्ल वाइज। इसी तरह रिपीट करते जाना है आपने तीसरी सिलाई की तरह, और आखिर में 3 फंदे जो हैं आपने उल्टे बुन लेने हैं, सेम एज रो 3। ओके, बेसिकली नाउ इट्स रो 8, same as the row 4, fourth row of the pattern, same as the row 2, knit 3, slip 1, knit 3, धागा आगे, slip 1 पर्ल वाइज, knit 3, 3 फंदे सीधे, knit मतलब सीधे, पर्ल मतलब उल्टा। ये मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत आसान तरीके से समझाऊं, ताकि जिनकी डिफरेंट लैंग्वेज है वो भी समझ जाएं। आई एम रिपीटिंग दीज 4 rows just to help beginners or those people who don't understand our language. So यहाँ पे हमने we are done with repeating 4 rows again. हमने 4 सिलाइयाँ फिर से रिपीट कर ली। अगर आपको समझ में ना आए ना तो you can count from here. If you forget about the rows, then you can count from here as well. आप यहाँ से भी गिन सकते हैं। देखिए 4 सिलाइयाँ रिपीट होती जा रही है ना पैटर्न की, 2 4 अगेन 2 4। तो जब आप प्रोजेक्ट बुन रहे हो, when you are knitting project and you forget the rows, आप जब भूल जाएं सिलाइयाँ, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि भाई हम कौन सी सिलाई पे हैं पैटर्न की, ताकि आप वो रिपीट करें। ये टिप है जो कि मैं अपने लिए भी यूज करती हूँ। नाउ कीप रिपीटिंग दीज 4 rows फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि सारी वीडियोज़ आपको रिसीव हो जाए। अल्लाह हाफिज़।